जय हिंद बच्चों। से राजस्थान शिक्षा विभाग की स्माइल प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली क्लास में मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा कि 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। आज हम आज की क्लास में इन 6 मूल अधिकारों को अच्छे से समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले मूल अधिकार के बारे में। हमारा पहला मूल अधिकार था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। हम एक एक अनुच्छेद में कौन सी समानता हमें दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला अनुच्छेद अनुच्छेद 14, जिसमें हमें कानून के समक्ष समानता संविधान के द्वारा दी गई है। संविधान के द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समान समानता दी गई है। कानून सभी व्यक्तियों पर एक जैसा कानून लागू किया जाएगा। सभी व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू होगा और जो कानून बनाया गया है वह कानून सभी व्यक्तियों को एक जैसी ही सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी कि कानून के सामने सभी एक बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा अमीर गरीब नहीं है। तो ये हमारा पहला अधिकार, कानून के समक्ष समानता। इसके बाद अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करना, यानी सामाजिक समानता स्थापित करना कहा गया है। समाज में हमारे जो असमानता थी उसे समाप्त करने के लिए, सामाजिक समानता लाने के लिए ये अनुच्छेद 15 जोड़ा गया, जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, उसका मूल वंश, उसकी जाति, लिंग, स्त्री पुरुष, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक जगहों, जैसे सार्वजनिक जगहों में कुएं, तालाब, दुकान, होटल, स्नान घर, मनोरंजन के स्थान जो भी हैं, वहाँ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति आ जा सकता है। तो ये क्या है? सामाजिक समानता स्थापित करना। सभी समाज में एक समान रह सकते हैं। इसी का तीसरा अनुच्छेद हमारा रहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या होता है बच्चों? नौकरी में अवसर। लोक नियोजन यानी नौकरी, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। इसके अंदर किसी भी धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य जो योग्यता निर्धारित करता है किसी नौकरी के लिए और हम उसके लिए एलिजिबल हैं, तो हमारे साथ उसका जो प्रतियोगी परीक्षा होगी तो उसमें बैठने के लिए किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर इसमें एक बात और कह दी गई कि जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार अपने मूलवासियों, जो जैसे राजस्थान सरकार है तो राजस्थान के वासियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यानी अपने लोगों को अधिक लाभ देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? अपने मूल निवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है। इसका नेक्स्ट हमारे पास है अनुच्छेद 17। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता जिसे हम कहते हैं छुआछूत। हमारे
समाज में प्राचीन काल में ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव था, जिसे समाप्त करने के लिए इस अनुच्छेद को लागू किया गया, ताकि हम जाति पाति का भेदभाव समाप्त करके सभी वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें। और हमारा ये जो अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता स्थापित करने वाला है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियाँ जो हमारी ब्रिटिश काल में सरकार होती थी, अंग्रेज़ों की सरकार, अंग्रेजी सरकार क्या करती थी कि किसी को उपाधि देती, जैसे राजा, राय बहादुर, राय साहब आदि इस तरह की उपाधियों से क्या किया जाता था, नवाजा जाता था, जिससे क्या होता था, समाज में असमानता पैदा होती थी। हमारी स्वतंत्रता के बाद इन उपाधियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान में सरकार द्वारा केवल 2 तरह की उपाधियां ही नागरिकों को प्रदान की जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो सेना संबंधी और दूसरी शिक्षा संबंधी। 2 तरह की उपाधियां दी जाती है बच्चों, एक तो सेना संबंधी और दूसरी शिक्षा संबंधी उपाधियां। तो इस प्रकार हमारी समानता का अधिकार, जिसमें हमारे कुल 5 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, जिसके अंदर सभी व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू किया जाएगा। दूसरा धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना। तीसरा लोक नियोजन यानी नौकरियों में सभी को समान अवसर देना। चौथा अनुच्छेद 17 जो कि समाज में छुआछूत को समाप्त करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इस प्रकार हमारा पहला मूल अधिकार कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे मूल अधिकार के बारे में। दूसरा मूल अधिकार हमारा कौन सा था बेटा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हमने पढ़ा? अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक हमें कौन सा अधिकार दिया गया था? दूसरा मूल अधिकार दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 19 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 19 के अंदर हमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। कितनी? 6। सभी नागरिकों को 6 स्वतंत्रता प्रदान की गई है संविधान के द्वारा अनुच्छेद 19 में। पहली स्वतंत्रता हमारी, इसको इस तरीके से लिखते हैं, अनुच्छेद 19 1 क। पहली स्वतंत्रता है हमारी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि हमें बोलने, भाषण देने, लिखने, अपने विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करने, अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। किसके अंदर? अनुच्छेद 19 की पहली स्वतंत्रता। अब है अनुच्छेद 19 की दूसरी स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 ख।
अनुच्छेद 19 ख, जिसके अंदर हमें स्वतंत्रता दी गई है बिना शस्त्र के सम्मेलन की स्वतंत्रता। यानी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सभा आयोजित कर सकते हैं, सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, शस्त्र यानी हथियार नहीं होना चाहिए। हथियार लेकर रैलियां नहीं निकाल सकते, सभा नहीं कर सकते, सम्मेलन नहीं कर सकते। बिना शस्त्र के हम सभा और सम्मेलन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 की तीसरी स्वतंत्रता हमारी रहती है संघ बनाने की। संघ बनाने की स्वतंत्रता, जैसे राजनीतिक दल, कोई श्रमिक संघ, कोई छात्र संघ, अपने हितों की रक्षा के लिए संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 का अगला जो स्टेप है वो हमें कहता है कि हम अपने देश यानी भारत राज्य के कहीं भी, पूरे देश में कहीं भी सर्वत्र घूमने की स्वतंत्रता देता है। क्या देता है? घूमने फिरने की। हम अपने देश में कहीं भी निर्बाध रूप से घूम फिर सकते हैं। जैसे पर्यटन करने के लिए चले गए, छुट्टियां मनाने के लिए हम आज राजस्थान में बेंगलोर चले गए, जम्मू कश्मीर चले गए, हिमाचल चले गए। ये हमारा क्या है? घूमने फिरने की, ताकि हम अपने देश को, अपनी संस्कृति को जान सकें। ठीक, अब नेक्स्ट इसकी आती है भारत में कहीं भी बसने यानी निवास करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। जैसे हम आज किसी गांव में रह रहे हैं, हमें नौकरी के लिए या व्यापार करने के लिए अपने ही राज्य के दूसरे शहर में बसना चाहे, निवास करना चाहे, या किसी अन्य राज्य में चले जाएं, तो वो हमारी क्या है? बसने या बसना। यानी जैसे नौकरी कर रहे हैं तो हम वहाँ क्या कर रहे हैं, 5 साल 6 साल वहाँ की, उसके बाद कहीं और जाना पड़ गया, तो वो हमारा बसना हो गया। निवास, हम उस जगह स्थायी रूप से क्या कर रहे हैं? रहने लग जाएं। तो भारत के क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दी गई है। कहाँ? अनुच्छेद 19 में। लास्ट इसकी स्वतंत्रता रहती है कोई भी काम करने यानी आजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता। हमारा स्वयं का, हमारे परिवार का भरण पोषण करने के लिए हमें कोई न कोई कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी नौकरी करें, सभी खेती करें, सभी मजदूरी करें। कुछ न कुछ कार्य हमें अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए करना होगा, तो वह हमें स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। चाहे नौकरी के द्वारा, व्यापार के द्वारा, मजदूरी के द्वारा, दुकान के द्वारा, ठेले से या फुटपाथ पर दुकान लगाकर किसी भी तरीके से हम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने की स्वतंत्रता रखते हैं। तो ये हमारे स्वतंत्रता का पहला अधिकार कौन सा? अनुच्छेद 19, जिसमें हमें 6 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। पहली, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है। कहीं भी हम घूम फिर सकते हैं, कहीं भी हम बस सकते हैं, और हम कोई काम करके अपना आजीविका चला सकते हैं।
अब हमारी आती है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इस अनुच्छेद के अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। किसको? किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे अपराध सिद्धि के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण 3 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। कौन सी? पहली स्वतंत्रता दी गई है कि किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो उसका अपराध तब तक मान्य नहीं होगा जब तक उसने अपराध करने के समय लागू किसी कानून को नहीं तोड़ा। यानी किसी अपराधी ने रोटी चोरी की, चोरी तो हो गई ना उसकी, लेकिन रोटी चोरी करने का कोई अपराध न मानते हुए उसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया। वो भूखा था, उसने रोटी चोरी कर ली और खा ली, ठीक है। तो यानी उसने किसी कानून को नहीं तोड़ा तो उसको सजा भी नहीं दी जाएगी। और मान लीजिए किसी ने किसी के घर डाका डाल दिया, चोरी कर ली, आभूषण, जेवरात, पैसे, जो भी, तो उस अपराध के लिए सजा मुकर्रर यानी सजा लागू की गई है। यानी इस तरीके की कोई चोरी की जाएगी तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो उसको उस समय का जो अपराध के लिए दंड निर्धारित किया गया है वो दंड दिया जाएगा, ठीक। दूसरा इसमें है एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। एक बार चोरी की है तो एक बार ही सजा दी जाएगी। एक ही चोरी के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा, जिस समय अपराध किया यानी चोरी कर ली तो उस समय उस अपराध के लिए जो सजा निर्धारित थी वही सजा दी जाएगी। यानी जिस समय किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया उस अपराध के लिए उस वक्त जो सजा कानून में लिखी गई है वही सजा क्या होगी? दी जाएगी। जैसे आज चोरी की है, आज जो अपराध किया है उसके लिए आज जो कानून है उसका जजमेंट चाहे 4 महीने बाद आए चाहे 2 साल बाद आए और नया कानून बन जाए, कोई बड़ा सजा उसके लिए निर्धारित कर दी जाए, लेकिन जिस व्यक्ति ने आज अपराध किया है आज की तारीख में जो सजा उसके लिए निर्धारित है वही सजा उसे क्या होगी? दी जाएगी। तो ये हमारा अनुच्छेद 20 क्या करता है? अपराधियों के लिए सुरक्षा देता है। अपराधियों को दोष सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? संरक्षण दिया जाता है, जिसमें 3 स्वतंत्रताएं दी गई हैं।
पहला, अपराध के समय यदि किसी कानून को नहीं तोड़ा हो तो सज़ा नहीं दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। जिस समय अपराध किया है उसी समय के कानून के अनुसार सज़ा दी जाएगी। स्वतंत्रता के अधिकार के हमारे 2 अधिकार हो चुके हैं। तीसरा हमारा है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी दंड के अतिरिक्त उसके व्यक्ति के प्राण, हमारी श्वास और हमारे देह के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसमें हमें जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो इसमें बहुत से अधिकार आते हैं। सबसे विस्तृत अधिकार माना जाता है खुली हवा में सांस लेना है, शुद्ध हवा में सांस लेना है, जैसे स्त्रियों को, बच्चों को प्रोटेक्शन चाहिए काम की जगह, स्कूलों में, जहाँ भी नौकरी करते हैं। तो इस तरीके का जो है हमें जीवन जीने का अधिकार कहाँ दिया गया है, हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसी के अंदर अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 21 के कब जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य यानी जरूरी व निःशुल्क फ्री शिक्षा क्या करेगा? प्रदान करेगा। कौन देगा? राज्य यानी सरकार देगी। क्या? 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देगा। ठीक है, ये हमारा स्वतंत्रता का तीसरा अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और इसी के अंदर है शिक्षा का अधिकार। इसी का लास्ट अनुच्छेद कौन सा? 22, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए यह 3 प्रावधान करता है। क्या? कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, उसे बंदी बनाने का कारण बताना पड़ेगा। बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है कि किस वजह से व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, अपनी पसंद का, अब जो गिरफ्तार हो गया है तो वो
अपने प्रयास भी करेगा छूटने के लिए, तो अपनी पसंद का वकील कर सकता है, कानूनी सलाहकार। तीसरा, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, बंदी बनाया गया है, बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर किसी भी जज के सामने प्रस्तुत यानी लाना होगा, प्रस्तुत करना होगा। क्या करना होगा? बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जज के सामने पेश करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। बंदी बनाने का कारण बताना पड़ेगा कि किस वजह से आपको गिरफ्तार किया जाए, फिर वो अपनी पसंद का वकील करके उससे कानूनी सलाह लेगा, फिर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी जज के सामने क्या होगा? पेश करना होगा। इसी का दूसरा है निवारक निरोध। इसका अर्थ ये है कि बिना अपराध के व्यक्ति को गिरफ्तार करना। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के द्वारा घटित करने वाले अपराध को रोकने के लिए ये है, यानी अपराध को होने से पूर्व ही उसे क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए। तो इसको क्या किया जाएगा? शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। कई बार आप सुनते हो ना, संदिग्ध व्यक्तियों को घूमते हुए देखा गया या आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, उनका मंसूबे ख़त्म कर दिए गए। तो इस तरीके के जो कानून होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि क्या करना है? अपराध होने से पूर्व ही उस अपराध को समाप्त कर देना। तो ये हमारा क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कितने अधिकार थे हमारे साथ? 4 अधिकार। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। इस प्रकार हमारा स्वतंत्रता का अधिकार क्या हुआ? पूरा हुआ।